लाल किला धमाका, डॉक्टरों का वो नेटवर्क जिसने देश को दहला दिया। दिल्ली के दिल में धमाका। लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास जब एक कार उड़ी, तो आवाज सिर्फ लोहे की नहीं थी, आवाज थी आतंक की वापसी की। और अब धीरे धीरे इस बम धमाके के किरदारों की कड़ियां जुड़ने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग से लेकर हरियाणा के फरीदाबाद और यूपी के सहारनपुर तक, हर जगह से एक ही कहानी निकल रही है। डॉक्टर बनकर आतंक का इलाज नहीं प्रसार किया गया। दिल्ली पुलिस और एनआईए की जांच में सामने आया है कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। ये एक संगठित आतंकी मेडिकल नेटवर्क था, जहां ऑपरेशन थिएटर की जगह बारूद के गोदाम थे। सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया डॉक्टर आदिल अहमद, पेशे से डॉक्टर लेकिन सोच में जहर, अनंतनाग के अस्पताल में काम करता था और सीसीटीवी फुटेज में दिखा जब वो श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपका रहा था। 6 नवंबर को सहारनपुर से पकड़ा गया। उसके पास से सिर्फ राइफल ही नहीं बल्कि भारत को हिलाने की साजिश का नक्शा मिला। आदिल के मोबाइल से मिला एक और नाम, डॉ मुजम्मिल शकील। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला यह प्रोफेसर बारूद का कारीगर निकला। पुलिस जब उसके कमरे तक पहुंची तो अंदर का नजारा किसी हॉस्टल का नहीं, एक आतंकी लैब का था। 360 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, 2 असॉल्ट राइफल और फिर उसकी निशानदेही पर 2500 किलो से ज्यादा बारूद का जखीरा बरामद हुआ। 2500 किलो यानी इतना विस्फोटक कि आधा दिल्ली का नक्शा हिल सकता था। और अब आता है तीसरा नाम, डॉक्टर उमर मोहम्मद। वही शख्स जिसे लाल किला मेट्रो धमाके का संदिग्ध फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है। उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था, लेकिन 7 नवंबर की रात वही उमर उस कार में बैठा था जिसमें विस्फोट हुआ। 9 निर्दोष लोगों की जान गई और डॉक्टर उमर गायब हो गया। कार का सुराग मिला ओखला के सलमान से। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि कार उसने 1.5 साल पहले एक देवेंद्र नाम के व्यक्ति को बेची थी। देवेंद्र ने वही कार अंबाला में किसी को दी और फिर वो पहुंची पुलवामा के तारिक तक। और तारिक वही व्यक्ति जिसने वो कार उमर मोहम्मद को दी थी। यानी कार दिल्ली पहुंची, साजिश पूरी हुई। लेकिन इस पूरे जाल का असली सूत्रधार कौन है? जांच में सामने आया नाम डॉक्टर शाहीना का। फरीदाबाद से गिरफ्तार इस महिला डॉक्टर पर आरोप है कि उसे जैश ए मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात की जिम्मेदारी दी गई थी। भारत में महिला रिक्रूटमेंट नेटवर्क बनाने की योजना और उस प्लान का मास्टरमाइंड था सादिया अजहर। सादिया अजहर पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की प्रमुख, और उसका पति यूसुफ अजहर, वही नाम जो कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था, यानी डॉक्टर शाहीना से लेकर उमर मोहम्मद तक। हर नाम एक पुराने आतंकी पन्ने से जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क में एक और नाम आया है, यासिर, अंसार गजावत उल हिंद का अहम सदस्य। वही यासिर जिसने इन डॉक्टरों के दिमाग में नफरत का इंजेक्शन भरा, पेशे से हीलर पर बन गए किलर। और जब एनआईए ने इन्हें अब सवाल ये नहीं है कि धमाका कैसे हुआ, सवाल ये है कि आतंक अब किस शक्ल में लौट रहा है। एक वक्त था जब डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिलता था, लेकिन अब वही पेशा आतंक के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। देश की राजधानी में हमला और हर आरोपी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, यह बताता है कि आतंक अब किताबों के पीछे छिप रहा है। दिल्ली पुलिस, एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसियां अब सक्रिय हैं। कई राज्यों में छापेमारी जारी है और अब साफ है कि यह जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं, विचारों की लड़ाई बन चुकी है। सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, भरोसे का भी है। क्योंकि जब सफेद कोट के पीछे छिपा काला चेहरा सामने आता है, तो देश सिर्फ डरता नहीं, जाग भी जाता है। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ धमाकों की आवाज नहीं, उनके पीछे की सोच को भी पहचानें। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, यह चेतावनी थी कि आतंक अब रूप बदल चुका है।